नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी यादव से बात कर लिए हैं नीतीश कुमार जी ने, बस घोषणा करना बाकी रह गया है। और इस खबर के बाद मोदी जी और अमित शाह के होश ही उड़ गए। तो वहीं बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर है। कई लोगों को परेशानी हो रही है, उनकी जमीन रहते हुए भी उनसे उनकी जमीन छीन ली जा रही है सरकार के द्वारा। और जिनके जमीन का बंटवारा पूर्वजों के समय हुआ है, तो उनके जमीन के कागजात नहीं होने से उनकी जमीन रहते हुए भी उनकी नहीं मानी जा रही है। साथ ही यदि किसी का बहन है तो बहन को भी जमीन देना होगा बांटकर, उनके नाम पर भी बंटवारा होगा। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, तेजस्वी यादव होंगे इस बार बिहार के मुख्यमंत्री। सारा मामला सेट हो चुका है। और ये खबर है जी न्यूज की। जी न्यूज ने अगर ये खबर छापी है तो ये खबर अपने आप में कितना पुख्ता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक सप्ताह के अंदर तेजस्वी यादव से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। और अब तो सारा मामला सेट हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है। सारी तैयारियां हो गई है। जदयू और राजद की तरफ से गुप्त बैठक भी हो चुकी है। देखिए, कहा गया कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उससे लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। सूत्र बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है, दीवार तैयार करना बाकी है, वो भी कुछ दिनों में शायद हो जाएगा। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, नींव पड़ चुकी है, दीवार बनना शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। तो वहीं आगे कहा गया कि देश की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है, नीतीश कुमार उससे बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। और सुनिए, नीतीश कुमार ने इस बार राजद से बातचीत के लिए 2 बहुत लो प्रोफाइल के नेता लगाए हुए हैं ताकि बीजेपी को शक ना हो जाए। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से एक हाई प्रोफाइल नेता लगे हुए हैं। दोनों की तरफ से बातचीत चल रही है। जदयू के 2 नेता और राजद के 1 नेता के बीच एकांत मुलाकात हुई है और करीब 90 मिनट बातचीत चली। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले होते हैं, वह पूरी तरीके से इस बातों को नकारते हैं। वह कहते हैं कि क्या फालतू की बात करते हैं, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार जी ऐसा ही कर रहे हैं, यानी पक्का नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। जमीन सर्वे में हजारों लाखों लोग परेशान हैं। कई लोगों के पास जमीन संबंधित कागजात ही नहीं है। उनके पूर्वजों के समय जमीन का बंटवारा हुआ, मौखिक रूप में बंटवारा हो गया है, कागजात नहीं है। कई अधिकारी कह रहे हैं कि मौखिक तौर पर बंटवारा हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, कागजात हर हालत में दिखाने होंगे। तो ऐसे में लोग अब परेशान हो गए। तो आखिर इससे बचने का क्या उपाय है, जरा देखिए। देखिए, कई लोग बताते हैं कि उनकी जमीन पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा उनके परदादा के जमाने में मौखिक रूप में किया गया था। इसका कोई लिखित कागजात नहीं है। और उनके बाद उस जमीन के कई हिस्सेदारों में बहुत से लोगों ने अपनी जमीन बेच भी दी है। अब जब सरकार जमीन का सर्वे कर रही है तो उनके मौखिक बंटवारे किए गए जमीन का आखिर क्या होगा और खतियान किसके नाम पर होगी, ये खास करके डर सता रहा है। साथ ही वे बताते हैं कि बीते 10 वर्षों से कर्मचारी और अंचल अधिकारी के ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन उनकी पुश्तैनी जमीन का ना तो म्यूटेशन उनके नाम पर हो सका और ना ही आपसी बंटवारा। और अब इन लोगों को डर सता रहा है कि सर्वे के बाद उनकी जमीन आखिर किसकी हो जाएगी। देखिए, पहले के जमाने में जमीन का बंटवारा मौखिक तौर पर ही ज्यादातर होता था। बहुत से कम ऐसे व्यक्ति थे जो बंटवारे के कागजात बनाते थे। तो अब देखिए, अधिकारियों ने कहा कि अगर बंटवारा मौखिक रूप में हुआ है तो संयुक्त खतियान बनेगा। सर्वे अधिकारी के मुताबिक स्व घोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहदी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी भू राजस्व रसीद की फोटोकॉपी, खतियान की कॉपी आदि दस्तावेज देने ही होंगे। इसी तरह अदला बदली यानी बदलेन के लिए मौखिक समझौता मान्य नहीं होगा। समझौता का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है।
आपके पास जमीन की अदला बदली का रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर ही खतियान आपके नाम पर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम पर खतियान बना दिया जाएगा। सरकार ने तो जमीन सर्वे इसलिए शुरू किया है कि बिहार में जो जमीन से संबंधित लड़ाई होती है वो खत्म हो जाए, लेकिन लड़ाई यहाँ बढ़ते हुए दिख रही है। मानसून की विदाई से पहले बिहार के कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। आज बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने 6 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि 12 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में बिगड़ सकता है बिहार का मौसम। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज से अगले 3 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज भारी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के गया, नवादा, बांका, भोजपुर, लखीसराय, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जमुई, पटना, नालंदा, शेखपुरा, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर और मधुबनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बाकी के भी कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जेपी नड्डा ने दरभंगा में दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात। लोगों को लालू यादव के शासनकाल की दिलाई याद। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा के डीएमसीएच में करीब 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ कर उत्तर बिहार को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर नड्डा ने वहां केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देखिए, करीब 150 करोड़ की लागत से तैयार 210 बेड वाले इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, वर्न प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी सर्जरी और कार्डियोलॉजी विभाग है। और इस बीच जेपी नड्डा बोले कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबनी से लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर से आएंगे। मधुबनी, मुजफ्फरपुर से तो आएंगे ही। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एम्स का निर्माण होने के बाद आसपास के जिलों के साथ ही नेपाल के भी लोग इलाज कराने यहां आएंगे। जेपी नड्डा बोले कि बिहार में 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है। बिहार अकेला राज्य है जिसे एक नहीं 2 एम्स मिले हैं। उत्तर बिहार के लिए अलग और दक्षिण बिहार के लिए अलग। बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज मिले हैं जिसको जिला अभी तक घोषित नहीं किया गया है। वहां भी मेडिकल कॉलेज खुला है। ये विकास की नई कहानी है। बिहार में ज्यादातर लड़ाई जमीन के नाम पर होती है। भाई और भाई आपस के दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जमीन के नाम पर जितने भी लड़ाई हो रही है सारा खत्म हो जाए, इसलिए जमीन सर्वे हो रहा है। लेकिन देखिए, कल की ही खबर है कि जमीन सर्वे के लिए कागज मांगने पर 2 भाइयों के बीच हुई मारपीट, तो कई जगह पर गोलियां भी चल जा रही है। साथ ही जमीन संबंधित कागजात निकालने पर कई जगह पर कई जिलों में लोगों को लूट रहे हैं अधिकारी। वंशावली बनाने के नाम पर भी दलाल पैसे लूट रहे हैं। तो जरा सुनिए। देखिए, बिहार में कई लोग जमाबंदी और खतियान से जुड़े कागजात के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इन लोगों से कहा है कि किसी को दलाल को कागज के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि सभी लोग घर बैठे जरूरी कागजात अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जमीन सर्वे के लिए खतियान, जमाबंदी, पंजी, लगान और रसीद जैसे कागज ऑनलाइन पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। कोई भी राजस्व और भू सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकता है। अब इसके लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि इन वेबसाइट से कागजात डाउनलोड करने के बाद सर्वे का स्वघोषित आवेदन करना होगा। स्वघोषणा की अंतिम तारीख अभी निर्धारित नहीं है। इन्होंने कहा कि भ्रम में बिल्कुल भी ना पड़े और ऑनलाइन कागज निकालने की कोशिश करें। कागजात के लिए शिकायत लेकर पहुंचे लोगों से मंत्री जी ने ये बात कही। इन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि 16 करोड़ दस्तावेज को डिजिटल कर दिया गया है। सभी के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, इसे डाउनलोड करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही बिहार सरकार के इस मंत्री ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इन्होंने कहा कि बिहार में मरीजों के साथ अत्याचार हो रहा है। बिहार में मरीजों का अस्पताल नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है। रेफर प्रथा बंद होनी चाहिए। देखिए, एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जेपी नड्डा ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं का गुणगान किए थे और अब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कैबिनेट के मंत्री मदन साहनी ने खुले मंच से दरभंगा की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को मदन साहनी ने कहा है कि यहाँ के मरीजों को आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ के अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं होता है, बल्कि मरीजों को सिर्फ रेफर कर दिया जाता है। मदन साहनी ने कहा कि रेफर व्यवस्था बंद होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम खुद मंत्री हैं, इसलिए हमें कहना नहीं चाहिए, फिर भी मजबूरी में कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ इनको रेफर किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में राशि खर्च कर दी जाती है। बहुत सारा सामान स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन उसका लाभ रोगियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए रेफर प्रथा बंद करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार झारखंड को 2 बड़ी सौगातें दे दी है। बिहार की इन 2 रूटों पर चलेगी अब वंदे भारत ट्रेन। देखिए, बड़ी खुशखबरी है कि देवघर से वाराणसी और टाटानगर से पटना 2 रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है और 15 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन ट्रेनों का परिचालन का शुभारंभ कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे की ओर से देवघर से वाराणसी तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन किऊल, नवादा, गया रेलखंड से होगा। वहीं टाटानगर से पटना को जाने वाली ट्रेन भी बोकारो स्टील सिटी व गया के रास्ते पटना तक जाएगी। दोनों ट्रेन यात्रियों को ये सफर करीब 7 घंटे में पूरी कराई जाएगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि नवादा में ये ट्रेन निश्चित रूप में रुकेगी। बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। वंशावली में बहन के नाम को लेकर अब नई जानकारी देनी होगी। देखिए, ज्यादातर समाज में देखा जाता है कि जितने भाई हैं तो भाइयों में जमीन का बंटवारा हो जाता है, बहन को नहीं दी जाती है जमीन। लेकिन बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है उसमें बहन का भी नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही वंशावली को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, वंशावली में यदि रेयत को बहन है, यानी जमीन मालिक को या जमीन जिनके नाम पर है उनका कोई बहन है, तो उनका भी नाम इसमें अवश्य ही शामिल करें। और जरूरी सूचना, पैतृक जमीन का मतलब अपने पिता की जमीन का सर्वे कराने के लिए वंशावली का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। पंचनामा या आपसी सहमति से बनी वंशावली भी मान्य होगी। कहा गया है कि जमीन मालिक द्वारा दिए गए दोनों प्रपत्रों में जानकारी के अनुसार सर्वेयर अमीन, कानूनगो तथा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्राप्त प्रपत्र को जांच कर इसमें प्रपत्र 7 में गजट का प्रकाशन करेंगे। रेयत निर्धारित तिथि तक प्रपत्र 2 तथा प्रपत्र 3(1) भरकर अनिवार्य रूप से जमा कर दें। और जरा सावधान रहिए, वंशावली बनाने के नाम पर लोगों से ठगी हो रही है। विशेष भूमि सर्वे का कार्य शुरू होते ही अंचल, रजिस्ट्री और भूमि संबंधित अन्य कार्यालयों में सक्रिय रहने वाले दलालों की चांदी हो गई है। भूमि सर्वेक्षण में लोगों को स्वघोषित वंशावली देनी है, यानी आप अपने द्वारा वंशावली तैयार कीजिए, उसमें अपना सिग्नेचर कीजिए और सीधा जमा कीजिए और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ठग इधर उधर की बातों के जरिए लोगों को बरगला कर वंशावली बनाने पर किसी से 2000 तो किसी से 10,000 रुपया ठग रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि भूमि सर्वे के लिए वंशावली बनाने या जमा करने में किसी को 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भूमि सर्वे के लिए वंशावली बनाने के नाम पर या जमा करने के नाम पर पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत जिला प्रशासन से करें। गोपालगंज वासियों के लिए खुशखबरी है। अगले ही साल से यानी नए साल से एलिवेटेड रोड पर आप गाड़ियां चला सकेंगे। एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे गोपालगंज वासियों को जल्द ही एलिवेटेड रोड की सुविधा मिलने वाली है। युद्ध स्तर पर इसे पूरा करने का भी काम चल रहा है। देखिए, लगभग 185 करोड़ की लागत से बन रहे इस रोड को लेकर स्थानीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा है
कि इसके उद्घाटन का टाइम अगस्त 2024 था, लेकिन कुछ काम हो रहा है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक इसका उद्घाटन कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से गोपालगंज की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। एक्सीडेंट और जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, साथ ही शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। 85% का लगभग काम इसमें हो चुका है। 31 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा और जनवरी में इसका उद्घाटन हो जाएगा।